श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 8। श्री कृष्ण जी के वचन सुनकर अर्जुन ने पूछा, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है? आध्यात्म क्या है? कर्म क्या है? अधिभूत क्या है? अधिदेव क्या है? इस देह से अधियज्ञ कैसे हुआ और इस देह में कौन है? फिर इस लोक में तथा मरने के समय में योगी पुरुष आपको कैसे जान सकते हैं और इसकी गति क्या है? अर्जुन के प्रश्नों को सुनकर कृष्ण जी बोले, हे अर्जुन, जो जगत का मूल कारण है वह ब्रह्म है और जो स्वभाव जीव है वह आध्यात्म है तथा संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति और वर्षा आदि करने वाला जो द्रव्य त्याग रूप यज्ञ है सो कर्म है। जो नाशवान है वह अभिभूत है, इंद्रियों का अधिष्ठाता, देवताओं का अधिपति जो वैराग्य पुरुष है वह अधिदेवता है। हे अर्जुन, इस देह में देव पूज्य मैं हूँ और अंत समय में मुझको स्मरण करता हुआ देह त्याग करता है वह मेरे परमानंद अविनाशी पद को प्राप्त होता है। इसमें संशय नहीं है कि हे अर्जुन, जिन जिन भावों का स्मरण करता हुआ मनुष्य देह त्याग करता है वह मनुष्य उस भाव में भावित होने के कारण उसी भाव को पाता है। इसलिए तू सब समय मेरा स्मरण करता हुआ युद्ध रूप अपने धर्म का पालन कर। इसी प्रकार से मुझ में मन बुद्धि लगाने से तू मुझे निश्चय ही पाएगा। अभ्यास योग युक्त होकर जो केवल परम पुरुष में ही मन लगाकर उसी का ध्यान करते हैं वे निश्चय ही उसे पाते हैं। जो सकल विद्याओं का निर्माण करता, अनादि सिद्ध, संपूर्ण जगत का नियंता, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म और सबका पोषक, अचिंत्य रूप, सूर्य के समान कांतिमान और प्रकृति से परे, जो इस दिव्य रूप परम पुरुष का भक्तिपूर्वक योग बल द्वारा मरण समय में प्राणों को भ्रकुटियों के मध्य अच्छी तरह से ठहरा कर ध्यान करता है वह मुझ में मिल जाता है। हे अर्जुन, जिसे नाश रहित कहते हैं और राग द्वेष आदि रहित योगी जन जिसको प्राप्त होते हैं और जिसको जानने की इच्छा से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं, उस पद का संक्षिप्त वर्णन तुम से कहूँगा। संपूर्ण इंद्रियों का निर्वाह करके मन को हृदय में रख और अपने प्राणों को भ्रुकुटियों के मध्य में ले जाकर योग धारण कर। हे अर्जुन, जो मनुष्य देह को त्यागते समय ओम उस एकाक्षर ब्रह्म का ध्यान करते हुए मेरा स्मरण करते हैं वे अवश्य ही मोक्ष रूप परम पद को पाते हैं। हे पार्थ, जो मेरे ही चित्त लगाकर नित्य प्रति निरंतर मेरा स्मरण करते हैं वे एकाग्रचित्त वाले योगी जन मुझे बहुत सुलभ रीति से पाते हैं। हे अर्जुन, मुझसे मिलने पर परम सिद्ध महापुरुष अनित्य और दुख के भंडार पुनर्जन्म को नहीं लेते। ब्रह्मलोक से परे जितने लोक हैं उनमें जो बार बार जन्म लेते हैं, परंतु हे कौन्तेय, मुझसे मिलने के बाद उनका पूर्व जन्म पुनर्जन्म नहीं होता, वे बार बार जन्म लेने के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। ब्रह्मा का एक दिन सहस्त्र चौकड़ी योगों का होता है और उनकी रात्रि भी इतनी बड़ी होती है। अब इन युगों की मर्यादा सुन। 17,28,000 सहस्त्र वर्ष का सतयुग, 12,96,000 वर्ष का त्रेता युग, 8,64,000 वर्ष का द्वापर और 4,32,000 वर्ष का कलयुग है। ये चारों 43,20,000 वर्ष के हैं। यही एक चौकड़ी हुई है। हे अर्जुन, कारण रूप जो अव्यक्त ईश्वर है उसी से चराचर प्राणी ब्रह्म के दिन के आगम में उत्पन्न होते हैं और रात्रि के आगम में
उसी भ्रम में लीन हो जाते हैं। हे पार्थ, प्राणियों का समूह दिन में बराबर उत्पन्न होकर रात्रि के आगम में लीन हो जाता है और दिन के आगम में फिर उत्पन्न होता है। हे अर्जुन, चराचर प्राणियों को जो अव्यक्त है उसका भी कारण स्वरूप एक और अव्यक्त है, अर्थात इंद्रियों के विषय से अगोचर हैं, और अनादि जो संपूर्ण प्राणियों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता, जो अगोचर और अविनाशी कहा जा गया है, उसी की प्राप्ति को परम गति कहते हैं। जिस लोक को पाकर फिर संसार में नहीं आना पड़ता वही मेरा परम धाम है। हे पार्थ, जिसके भीतर चराचर प्राणी है और जिससे यह संपूर्ण संसार व्याप्त है, वह परम पुरुष अनन्य भक्ति से प्राप्त होता है। हे भरत श्रेष्ठ, जिस काल में योगी जन देह छोड़कर फिर नहीं आते और जिस काल में आते हैं, उन दोनों कालों को कहता हूँ। हे अर्जुन, अग्नि ज्योति दिन, शुक्ल पक्ष और उत्तरायण के 6 महीनों में जो ब्रह्म वेताजन प्रयाण करते हैं वे फिर नहीं आते। धूम, कृष्ण पक्ष, चंद्रायन, दक्षिणायन के 6 मास और चंद्र ज्योति, इसमें जो योगी प्रयाण करते हैं वे फिर संसार में आते हैं। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष ये दोनों योगियों के आने जाने के सनातन मार्ग हैं। जो शुक्ल मार्ग से जाते हैं वे मुक्त हो जाते हैं और जो कृष्ण मार्ग से जाते हैं उनका आवागमन संसार में लगा रहता है। हे अर्जुन, जो योगी मोक्ष के मार्ग और संसार के दाता इन दोनों मार्गों को जानता है वह मोक्ष नहीं पाता। इससे हे अर्जुन, सदा योग युक्त हो वेद यज्ञ तप दान आदि में जो फल कहे गए हैं उनसे अधिक जो योग रूप ऐश्वर्य है उसे पाते हैं और उनको पाकर परम पद जो सर्वोत्तम स्थान है उस पर पहुंच जाते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।